हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। और आज के क्लास का टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। हालांकि इसके पहले वाले वीडियो में सर बताए होंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल या फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल, लेकिन यहाँ पे मैं एक बार और रिमाइंड कर देना चाहता हूँ कि एक्चुअल में अल्कोहल और फिनाल की फिजिकल प्रॉपर्टी होती क्या है। दोनों को हम एक साथ इंक्लूड करके यहाँ बता रहे हैं, ठीक है। तो नोट्स या तो इसको देख के बना लीजिएगा या तो इसके पहले वाले वीडियो में जो सर ने भेजा है, केमिस्ट्री वाले सर ने, उसको देख करके भी आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर क्लियरिटी इसमें ज़्यादा आ रही है तो इसी से बना लीजिएगा, नहीं तो अगर वह समझ में आता है तो उसी से बना लीजिएगा। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक रिमाइंड कर देना चाहता हूँ कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल एंड फिनाल में पहला स्टेप है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट क्या है? अल्कोहल और फिनाल का रूम टेम्परेचर पे उनका फिजिकल स्टेट होता क्या है। हमने लिखा है यहाँ पे, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर प्योर अल्कोहल आर कलरलेस। ऑर्डिनरी टेम्परेचर मतलब रूम के टेम्परेचर पे, रूम के टेम्परेचर पे जो अल्कोहल होता है वो पूरी तरीके से कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट। बिल्कुल देखेंगे, अगर एक ट्रांसपेरेंट बीकर में है तो उसमें अगर स्टोर करके उसको देखेंगे तो बिल्कुल आर पार दिखाई देगा वो कलरलेस लिक्विड। स्मेल कैसा होता है? क्लियर स्मेल। क्लियर स्मेल का मतलब जैसा उसका स्मेल है वैसे ही स्मेल आपको सूंघने पे पता चलेगा। स्मेल लेंगे तो ऐसे ही पता चलेगा। और इसके साथ साथ बर्निंग टेस्ट। टेस्ट कैसा है? बर्निंग, हाईली इन्फ्लेमेबल होता है। कैसा टेस्ट उसका बर्निंग प्रोसेस है? तो हाईली इन्फ्लेमेबल है। जैसे आपने सेंट वगैरह जो बनते हैं देखे होंगे, उस पर थोड़ा सा मैच स्टिक लगा के देखिए कितना तेज़ी से जो है वह जलता है, क्योंकि उस अल्कोहल के द्वारा ही बना होता है और वह एक्चुअल में होता है एस्टर। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो एस्टर बनाते हैं। तो उसमें अल्कोहल का प्रेजेंटेशन होने की वजह से वह बर्निंग टेस्ट को रखता है। अल्कोहल बर्निंग टेस्ट भी है। अब तो आजकल कुछ ऐसे भी कंट्री हैं जहाँ पे जो है उस अल्कोहल का यूजेज फ्यूल के फॉर्म में भी किया जा रहा है। बर्निंग हाईली इन्फ्लेमेबल होने की वजह से जैसे पेट्रोल जलता है वैसे वो भी जलता है। हायर मेंबर हैव वैक्स लाइक सॉलिड। हायर मेंबर ऑफ अल्कोहल हैव द वैक्स लाइक सॉलिड। जैसे मान लीजिए C4 नहीं, C16 से एबव जब जाएंगे तब C16, C17, C18, मतलब कार्बन के एटम 17 हो, 18 हो, 19 हो, एबव, उसके एबव जब जाएंगे तो इसका जो रूम टेम्परेचर पे फिजिकल स्टेट होता है वह वैक्स लाइक सॉलिड होता है। इसलिए हमने लिखा है कि हायर मेंबर हैव वैक्स लाइक सॉलिड। वैक्सी सॉलिड मोम के समान होता है, सॉफ्ट होता है, सॉलिड होगा। लेकिन कैसा सॉलिड होगा? रिजिड नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आयरन के तरीके से बहुत कठोर होता हो, वह वैक्स के लाइक का स्ट्रक्चर होगा, वैक्स के लाइक का हुआ जो है सॉलिड बनाएगा। फिनाल, फिनाल की कैटेगरी में प्योर जो फिनाल होता है वह कलरलेस होता है। जैसे अल्कोहल कलरलेस होता है वैसे फिनाल भी क्या होता है? कलरलेस होता है। कैसा होता है? या तो लिक्विड में होता है या तो सॉलिड में होता है। दोनों के फॉर्म में आ सकते हैं। मान लीजिए फिनाल रखा हुआ है, काफ़ी दिन तक घर स्टोर करके रखे हैं बॉटल में, और जो है उसको स्टोर करके रखते हैं तो धीरे धीरे वो जम जाता है, और जमने के बाद वो सॉलिड में भी आ जाता है। और जमने के बाद जब वो काफ़ी लॉन्गर समय तक उसको बॉटल में स्टोर करके रखेंगे तो जब उस पर सन की लाइट पड़ती है तो रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। अल्कोहल में ऐसा नहीं है, फिनाल में है। फिनाल रेडिश ब्राउन कलर में आ जाता है। क्यों? कि ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक कंडीशन, सनलाइट पड़ेगा तो धीरे धीरे वो लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाएगा और सॉलिड से रेडिश ब्राउन कलर में आ जाएगा। प्योर फिनाल तो कलरलेस होता है, लेकिन धीरे धीरे उसको काफ़ी समय पे रखने पे जो है उसमें कलर की फार्मेशन हो जाएगी। और कैसा कलर की फार्मेशन हो जाएगी? तो रेडिश ब्राउन कलर की फार्मेशन हो जाती है। अब आता बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? जो अल्कोहल है, अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट, इसको तो हमने सिर्फ आपको नोट्स बनाने के लिए हमने लिख दिया है, नहीं तो ऐसे हम समझा सकते थे।
अल्कोहल की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है उसकी बॉइलिंग पॉइंट करिस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन, जैसे मान लीजिए मेथेन है, मेथेन से बना है मेथिल अल्कोहल, तो मेथिल अल्कोहल की जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वह मेथेन से ज़्यादा होगी। या करिस्पॉन्डिंग हैलो एल्केन्स एल्किल हैलाइड, जैसे CH4 में हाइड्रोकार्बन है, प्योर कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है, और इसका जब हेलो एल्केन्स में चेंज करेंगे तो क्या बनाएगा, मेथिल क्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा वो, मेथिल क्लोराइड बनाएगा। और इसकी करिस्पॉन्डिंग जब अल्कोहल में चेंज करेंगे तो मेथिल अल्कोहल बना देगा। तो 3 फॉर्म कौन कौन, एक CH4, दूसरा CH3Cl, तीसरा है CH3OH, ये 3 फॉर्म। करिस्पॉन्डिंग मेथिल अल्कोहल, करिस्पॉन्डिंग मेथिल क्लोराइड, करिस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। अगर इसमें कंपेयर करते हैं तो जो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होती है वह अल्कोहल की होती है। इसमें हाइड्रोकार्बन और एल्किल हैलाइड, करिस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन करिस्पॉन्डिंग एल्किल हैलाइड में अगर हम बॉइलिंग पॉइंट का ऑब्जर्वेशन करते हैं तो मेथिल क्लोराइड जो है उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें पोलरिटी है। हैलोजन एटम के प्रेजेंस के होने की वजह से उसमें क्या है, पोलरिटी है, तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी करिस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन मेथेन के कंपेरिजन में। लेकिन अगर मेथेन, मेथिल क्लोराइड और मेथिल अल्कोहल तीनों को रख करके अगर तुमसे पूछा जाए कि बेटा ये बताओ कि इसमें किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी, तो तुम्हारा आंसर एकदम क्लियर होना चाहिए कि सर मेथिल अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होनी चाहिए। हम तुमसे पूछें कि ऐसा क्यों है, जिसका आंसर तुम्हें ये बताना होगा क्योंकि जो अल्कोहल है उस अल्कोहल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कौन सी बॉन्डिंग होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और इसकी स्टेबिलिटी मतलब एल्किल हैलाइड की स्टेबिलिटी पोलरिटी के होने के वजह से होती है। और जो हाइड्रोकार्बन होता है उसमें वान डर वाल्स फोर्स होता है, तो वान डर वाल्स फोर्स वीक फोर्स होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कंपेरिजन में, जिसकी वजह से अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी किसके कंपेरिजन में, तो करिस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन के और करिस्पॉन्डिंग एल्किल हैलाइड के कंपेरिजन में। क्लियर है। इसी चीज को हमने लिखा कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल आर मच हायर देन दैट ऑफ द करिस्पॉन्डिंग एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन एंड हेलो एल्केन्स। यहाँ हमने 3 का स्ट्रक्चर बना के, 3 का हमने फार्मूला बना करके उसका बॉइलिंग पॉइंट भी लिखा है। देखो मेथेन का 90 केल्विन है, मेथिल क्लोराइड का 249 केल्विन मतलब 249 केल्विन, मेथिल अल्कोहल का 337 केल्विन, मतलब इसमें मेथिल अल्कोहल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जिसकी वजह से इसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गई। मेथिल क्लोराइड में पोलरिटी की वजह से इसकी बॉइलिंग पॉइंट थोड़ी सी ज़्यादा है, 249 है, किसके, मेथेन के कंपेरिजन में। मेथेन में वीक वान डर वाल्स फोर्स है जिसकी बॉइलिंग पॉइंट 90 केल्विन है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे हमने उसी चीज को लिखा, बिकॉज ऑफ अल्कोहल फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल में कौन सा बॉन्डिंग है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एज ए रिजल्ट अल्कोहल एग्जिस्ट एज एसोसिएट मॉलिक्यूल। एसोसिएट मॉलिक्यूल क्या है बेटा, जानते हो किसको बोलते हैं एसोसिएट मॉलिक्यूल? आपस में एसोसिएशन हो रहा हो, आपस में क्या हो रहा हो, एसोसिएशन। जैसे हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर खाली जगह पे बना रहा है, देखो ROH, क्लियर है, ROH। यहाँ पे देखो एक अल्कोहल ये हो गया, दूसरा अल्कोहल में देखो RO, यहाँ पे लिखे H, दूसरा। तो अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के पास तुम जान रहे हो कि एक लोन पेयर है, वह एक लोन पेयर देकर के इस हाइड्रोजन के पहले वाले अल्कोहल के हाइड्रोजन के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया। ठीक है, यहाँ पे देखो ROH, यहाँ पे इस हाइड्रोजन के साथ ये ऑक्सीजन एक लोन पेयर देकर के ऑक्सीजन देगा, एक लोन पेयर देकर के इसके साथ जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएट मॉलिक्यूल। एसोसिएशन हो रहा है, इनमें क्या मिला है, एसोसिएशन मिल रहा है। तो एसोसिएशन होने की वजह से, बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से, ठीक है, एसोसिएशन कैसे हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू हो रहा है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इनकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गई।
उनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गई, बढ़ गई। लेकिन यह प्रोसेस न तो करिस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन में है, न तो यह तो प्रोसेस एल्किल हैलाइड में है, जिसके वजह से इनकी बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल के कंपैरिजन में कम होती है। अब देखो यहाँ पे लिखिए द बॉइलिंग पॉइंट, कम कब होगी बॉइलिंग पॉइंट, ये भी जानकारी करना है कि अल्कोहल में बॉइलिंग पॉइंट कम कब होगी, जब चेन स्ट्रेट होगा। ध्यान दीजिएगा, चेन क्या होगा, स्ट्रेट होगा। जैसे CH3 CH2 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 OH, इस टाइप से। तो जैसे जैसे चेन स्ट्रेट होगा तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, चेन स्ट्रेट होगा तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, और जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो उनका वांडर वाल फोर्स भी बढ़ता जाता है, और जब वांडर वाल फोर्स बढ़ेगा तो उनकी बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगी। अब उसी चेन को, जो स्ट्रेट चेन है, उसको हमने ब्रांच चेन में चेंज कर दिया। हमारी बात समझ में आ रहा है ना, उसको किस में चेंज कर दिया, ब्रांच चेन में। जैसे हमने यहाँ पे लिखे हैं स्ट्रेट चेन ब्रांच चेन के बारे में। देखिए यहाँ पे हमारे पास CH3 CH2 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 OH, यह स्ट्रेट चेन है। कितने हाई कार्बन है, तो 1 2 3 4 कार्बन है। इसको हमने ब्रांच में कर दिया कि CH3 CH CH3 CH2 1 2 3 4, एक और CH2, देखो यह ब्रांच में हो गया। और ब्रांच में कर दें डेंसर CH3 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 CH2 1 2 3 4 5, थोड़ा प्रयास करिएगा समझने के लिए। यह बिल्कुल नॉर्मल चेन है, नॉर्मल चेन को स्ट्रेट चेन बोले, ब्रांच चेन में डेंसर ब्रांच चेन हो गया। तो जैसे जैसे चेन ब्रांच में चेंज होता जाएगा तो एरिया कम होती जाएगी। अब जब सरफेस एरिया कम हो जाएगी तो रिजल्ट क्या होगा, वांडर वाल फोर्स भी कम हो जाएगा, और जब वांडर वाल फोर्स कम हो जाएगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा, उनकी बॉइलिंग पॉइंट घटती जाएगी। इसी चीज़ को हमने लिखा है कि द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज विथ ब्रांचिंग ड्यू टू द डिक्रीजेज द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया घटने का मतलब क्या हुआ, अगर चेन ब्रांच में हो गया तो सरफेस एरिया घट गया, और सरफेस एरिया घट गया तो इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्यों कम हुआ, तो हम कहेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट उसके वांडर वाल फोर्स होने की वजह से, वांडर फोर्स कम होने की वजह से उसकी बॉइलिंग पॉइंट घट गई। देखो हमारे पास है मेथ एथ प्रोब्यूटेन वनाल है, आई क्या है कि 2 मेथिल प्रोपेन वनाल है, ब्रांच में कर दिया। ये क्या है 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन वनाल है, ठीक है। यह स्ट्रेट चेन है, यह ब्रांच चेन है, ये दोनों साइड से ब्रांच हो गया। तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट 390 केल्विन, 390 केल्विन, इसकी बॉइलिंग पॉइंट 381 केल्विन, इसकी बॉइलिंग पॉइंट और भी कम हो जाएगी। वैल्यू जानकारी नहीं है, भूल रहा है इसलिए हमने यहाँ पे लिखा नहीं है। इसकी बॉइलिंग पॉइंट और भी कम हो जाएगी, ठीक है। सबकी वैल्यू को कहाँ तक कोई तैयार कर पाएगा, कई दिमाग से स्लीप कर जाता है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है उसमें। लेकिन तुम्हारे कंसेप्ट के लिए बस ये बता दे रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट घटेगी कब, जब चेन ब्रांच में चेंज होता जाएगा। अगला देखिए फिनाल कह रहा है, फिनाल का भी वही टर्म कंडीशन है जो अल्कोहल का है। फिनाल भी क्यों कम रहने वाला है अल्कोहल से, फिनाल की भी बॉइलिंग पॉइंट करिस्पॉन्डिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन करिस्पॉन्डिंग हेलो एरिन से ज़्यादा होती है। फिनाल में भी बॉइलिंग पॉइंट क्या ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, तो आंसर है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, करिस्पॉन्डिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड करिस्पॉन्डिंग एरिल हैलाइड से। क्यों भाई, क्योंकि फिनाल का भी फंक्शन वही है जो अल्कोहल का है। फिनाल में भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की कैपेसिटी होती है। कैसे, हम यहाँ पे बना के बता रहे हैं आपको। समझने पे आपको काफ़ी समय तक तैयार रहेगा। अगर आप रट करके चाहें तैयार कर लें तो आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा, और वह रटी रटाई चीज़ें बहुत कम समय तक के लिए आपको तैयार रहेंगी। इधर पढ़े और उधर भूल गया, क्योंकि रटने से के प्रोसेस से भूलने का प्रोसेस बहुत तेज़ी से होता है। रटते हो कभी कभी हो, और भूलना तो डेली लगा रहता है, डेली भूलने वाली प्रोसेस चलती रहती है।
तो रटने के बजाय आप समझिए, समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बहुत जो है टेढ़ी खीर है। Correct if the boiling point of phenol is much higher than that of the corresponding hydrocarbon and aryl halide, phenol form intermolecular hydrogen bonding। फिनाल में भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, फिनाल है और फिनाल यहाँ पे हो गया ऑक्सीजन, इसके साथ जुड़ गया हाइड्रोजन। फिर यहाँ पे हमने फिनाल का स्ट्रक्चर बनाया और फिनाल के स्ट्रक्चर के साथ जो है यहाँ पे लिखा क्या, हाइड्रोजन। फिर यहाँ पे फिनाल का स्ट्रक्चर हमने बनाया। तो फिनाल में भी, फिनाल के केस में भी मॉलिक्यूल एसोसिएट होते हैं, मतलब इनका एसोसिएशन इसमें चलता है। एसोसिएट होने की वजह से इनका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, जिसकी वजह से इनकी भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है। देखो यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इन दोनों को हम इंक्लूड करके लिख देते हैं इंटर क्या, मॉलिक्यूलर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दोनों साइड में इंटर, मतलब एक मॉलिक्यूल्स इसके साथ एसोसिएट हुआ, इसका इसके साथ एसोसिएट हुआ, इसका आगे वाले के साथ एसोसिएट होगा, इसका आगे के साथ एसोसिएट होगा, तो एसोसिएशन चलता है इनमें। और एसोसिएशन किसके थ्रू होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, जिसकी वजह से फिनाल की भी बॉइलिंग पॉइंट बेंजीन से या हेलो एरिन क्लोरो बेंजीन से ज़्यादा होगी। क्लियर है? तो यही चीज़ को हमने लिखा, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनाल इज मच हायर देन करिस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन एंड एरिल हाइलाइड, फिनाल फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दो चीज़ों पे हमने आपके डिस्कस किया, एक फिजिकल स्टेट, दूसरा है बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा टर्म आता है इसमें सॉल्युबिलिटी को लेकर के। सॉल्युबिलिटी के केस में क्या कह रहा है उसको भी थोड़ा समझ लिया जाए। सॉल्युबिलिटी में क्या मैटर हो सकता है, तो हम बता रहे हैं सॉल्युबिलिटी में क्या होता है। सॉल्युबिलिटी और नोट्स बना करके गूगल क्लासरूम पे आपको भेजना जरूर है आंसर। इसका पूरा का पूरे को जितने भी नोट्स बना रहे हैं गूगल क्लासरूम में भेजेंगे नहीं तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि आपने किया क्या है, क्या पढ़ा, क्या लिखा। जो गूगल क्लासरूम में नहीं भेजेगा तो हम यही समझेंगे वो कुछ पढ़ नहीं रहा है, अन्य तो कुछ लिख रहा है, सिर्फ इनफॉर्मल एजुकेशन ले रहा है। अगला है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के केस में क्या कहना है कि लोअर अल्कोहल, लोअर अल्कोहल, इसको किसको बोलते हैं, लोअर अल्कोहल क्या है जी, लोअर अल्कोहल मतलब एक कार्बन, मेथिल अल्कोहल। लोअर अल्कोहल से थोड़ा सा बढ़ा तो एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल से थोड़ा बढ़ा तो प्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल से थोड़ा बढ़ गया तो ब्यूटाइल अल्कोहल, मतलब सबसे लोअर मेथिल अल्कोहल, उसके बाद एथिल अल्कोहल, ऐसे सीक्वेंस में। लोअर अल्कोहल आर हाईली सॉल्युबल, into the water। लोअर अल्कोहल आर हाईली सॉल्युबल इनटू द वाटर, मतलब छोटे मास का, कम मास का अल्कोहल। लोअर अल्कोहल आर हाईली सॉल्युबल इनटू द वाटर, बट कंडीशन है आगे इसमें, बट द हायर मेंबर्स, हायर, बट द सॉल्युबिलिटी लिख दो, इससे बढ़िया टर्म आएगा सॉल्युबिलिटी। बट द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज, बट द सॉल्युबिलिटी, but the solubility decreases, but the solubility decreases when the molecular masses, but when the solubility decreases when the molecular masses of the alcohol इंक्रीजेज। इसका मतलब समझ रहे हैं, कार्बन का एटम बढ़ता जाएगा तो सॉल्युबिलिटी घटती जाएगी। क्यों घटती जाएगी भाई, क्या दुश्मनी है कार्बन से पानी से? तो कार्बन से दुश्मनी नहीं है, हाइड्रोकार्बन से पानी से इसलिए दुश्मनी है
जब कार्बन और हाइड्रोजन दोनों आ जाते हैं तो उनका नेचर हाइड्रोफोबिक हो जाता है, वह वाटर रिपेल करना शुरू कर देते हैं, वह वाटर लविंग नहीं होते हैं, वाटर से उसका कोई प्यार नहीं होता है। जब हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ेगा तो वाटर रिपेलिंग होना शुरू हो जाएगा, तो सॉल्वेबिलिटी क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। तो उसी चीज़ को मैंने लिखा है कि लोअर अल्कोहल आर हाईली सॉल्युबल इनटू द वाटर बट द सॉल्वेबिलिटी डिक्रीजेज व्हेन द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ द अल्कोहल इंक्रीजेज। क्लियर है? सॉल्वेबिलिटी क्यों है, वाटर में अल्कोहल की सॉल्वेबिलिटी क्यों है? तो अल्कोहल आर सॉल्युबल इनटू द वाटर, यहाँ लिखेंगे अल्कोहल आर, जो सॉल्युबल हो रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं, अल्कोहल आर सॉल्युबल इनटू द वाटर, अल्कोहल आर सॉल्युबल इनटू द वाटर ड्यू टू द फॉर्मेशंस ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसके साथ भाई? ड्यू टू द फॉर्मेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू द फॉर्मेशंस ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल, इसका स्ट्रक्चर भी दिखाना पड़ेगा बेटा तुम लोगों को। ड्यू टू द फॉर्मेशंस ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल। अब हमने लिखा ROH, अल्कोहल है, बीच में बॉन्ड हमने नहीं लगा, लेकिन समझ लेना बॉन्ड लगा हुआ है। यहाँ पे लिखा हमने HOH, यह पानी का मॉलिक्यूल है HOH। अब करेगा क्या भाई? इस अल्कोहल के केस में ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर हैं, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर हैं, तो एक लोन पेयर दे करके इस वाटर के मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देगा। ठीक वैसे ही अगर ROH लिखते हैं, यहाँ भी वाटर के साथ ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर अल्कोहल के केस में, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के वाटर वाले हाइड्रोजन के हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना दिया। बनाएगा कि नहीं बनाएगा? ठीक ऐसे ही यहाँ भी H हमने लिखा कि HOH, यह पानी का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन है, पानी के मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन है यह अपना एक लोन पेयर दे करके अल्कोहल के में जो हाइड्रोजन उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना दिया। तो इस टाइप से इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग चलता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग चलने की वजह से पानी के साथ या हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की वजह से यह पूरी तरीके से वाटर में सॉल्युबल होता है। अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल होता है। कौन अल्कोहल? लोअर अल्कोहल, हायर अल्कोहल की बात नहीं कर रहे हैं, लोअर अल्कोहल की बात कर रहे हैं। क्लियर है? अब हम कहते हैं कि चैन अगर ब्रांच हो या चैन स्टेट हो तो उस कंडीशन में सॉल्वेबिलिटी पे क्या इफेक्ट होगा। तो इफ द, यहाँ लिखेंगे कि इफ द चैन कार्बन चैन इंक्रीजेज, इफ द कार्बन चैन ऑफ द अल्कोहल, इफ द कार्बन चैन ऑफ द अल्कोहल इज इंक्रीजेज, if the carbon chain of the alcohol is increases, तो then the solubility decreases. If the carbon chain of the alcohol increases, then the solubility decreases. कार्बन चैन बढ़ता जाएगा तो सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी। ठीक है? तो लिखेंगे ब्रांच चैन ऑफ द अल्कोहल, ब्रांच चैन ऑफ द अल्कोहल इज हाईली सॉल्युबल into the water, branch chain of the alcohol is highly soluble into the water, then the straight chain of the carbon of the
अल्कोहल। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल आर हाईली सॉल्युबल देन दैट ऑफ द सेकेंडरी अल्कोहल, देन दैट ऑफ द सेकेंडरी अल्कोहल इज हाईली सॉल्युबल देन दैट ऑफ द प्राइमरी अल्कोहल। क्लियर है कि थर्ड सेकेंड टर्शियरी मोर सोल्यूबल होगा सेकेंडरी से और सेकेंडरी मोर सोल्यूबल होगा प्राइमरी से, क्योंकि स्टेट चेन जैसे जैसे ब्रांच में चेन में चेंज होता जाएगा वैसे वैसे इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। फिनाल की बात कर रहे हैं। फिनाल आर इनसोल्यूबल इनटू द वाटर, फिनाल आर इनसोल्यूबल, फिनाल आर इनसोल्यूबल इनटू द वाटर। फिनाल वाटर में कैसा सॉल्युबिलिटी दिखाएगा? इनसोल्यूबल होगा। क्यों भाई? क्योंकि इसके पास एक लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन का चेन है, डेंसर हाइड्रोकार्बन पार्ट है। फिनाल आर इनसोल्यूबल इनटू द वाटर ड्यू टू द लार्जर पार्ट ऑफ द हाइड्रोकार्बन, ड्यू टू द लार्जर पार्ट ऑफ द हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो फिनाल वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है क्योंकि फिनाल का जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है वह कैसा होता है? लार्जर होता है। इसलिए फिनाल जो है वह सोल्यूबल वाटर में पूरी तरीके से नहीं होता है। क्लियर है? और आज की क्लास को हम यही फिनिश कर रहे हैं। अब हम पढ़ाएंगे केमिकल प्रॉपर्टी या केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल नेक्स्ट वीडियो में। ओके, दैट्स ऑल।